हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है आप लोग को इस दिन का बहुत टाइम से इंतज़ार था कि मैं कब अपना घर का टूर कराऊंगी। फाइनली घर का टूर करा रही हूँ। आज मैं कोई प्लानिंग में नहीं थी घर का टूर कराने में, बिकॉज हम लोग इन लॉज के पास गए थे। अभी जस्ट आए, इट्स ऑलमोस्ट 8 o'clock समथिंग। अभी जस्ट आए तो बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो उसी टाइम पे मैं वीडियो बना के निकाल लेती हूँ, बिकॉज घर ऐसा खाली मिलता नहीं। मेरी छोटी वाली, उसको भी बीच में आके हाई गाइज बोलना होता है, तो मुझे रिकॉर्डिंग करने देती ही नहीं है उसके साथ रहकर। तो मैंने सोचा चलो अभी वो लोग नहीं है तो उतने में एटलीस्ट मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ बोलकर खड़ी हो। अभी जस्ट आई मैं, एंड मैंने जस्ट दिया लगाया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई, बिकॉज मेरी माँ मुझे वरना गाली देती है कि वीडियो में भी कामाटी जैसे आके बैठ जाती है, एटलीस्ट थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया कर, कुछ तो कर करके। तो मैं जस्ट जाके मैंने रिकॉर्डिंग किया था, वापस जाके मैंने देखा लिपस्टिक नहीं लगाया, मैं वापस जाकर लिपस्टिक लगा मैंने वापस रिकॉर्ड किया है। ओके चलो, ये घर में ऑलमोस्ट सब कुछ खाली है। आप लोग को पता है कि हम लोग जस्ट अभी शिफ्ट हुए। जो पहले से मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम लोग अभी शिफ्ट हुए। एक्चुअली इसमें यहाँ पर ज़्यादा सामान आएगा भी नहीं। मैं बस यहाँ पे एक शेल्फ है, उसके लिए बुद्धा, परफेक्ट बुद्धा ढूंढ रही हूँ। या एक तो बड़ा बुद्धा मुझे है, छोटा बुद्धा मुझे है, तो मैंने दोनों के लिए स्पेस बना के रखा है। कल को हस्बैंड बोलना नहीं चाहिए कि नहीं जगह नहीं है करके। तो मैंने छोटा बुद्धा और एक बड़ा बुद्धा, जो भी मुझे मिले, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, और एक बुद्धा का फोटो चाहिए मुझे एंट्रेंस के वहाँ पे। बस ये 2-3 चीज़ें आने हैं, और जो वास है उसमें बस फ्लावर्स आएंगे, और कुछ भी हमारे घर पे एक्स्ट्रास नहीं आने वाले। जैसा है वैसा ही रहने वाला है। मैंने अभी यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए भी कुछ भी एक्स्ट्रास किया नहीं है। जस्ट मैं क्लीन करके मैं जस्ट गई थी घर से बाहर, अंदर आते हुए आई एम रिकॉर्डिंग, दैट्स इट। मैंने पहला सोचा था कि मैं कुछ करती हूँ, ये समथिंग आई विल डू इट, एटलीस्ट रूम के बेडशीट्स एटलीस्ट नए डाल देती हूँ, कुछ तो करती हूँ कि यूट्यूब वीडियो बनाना है। देन मुझे लगा कि चलो आप लोग को वैसा ही पसंद है, मैं जैसा है वैसा दिखाती हूँ, इंस्टेड ऑफ मेकिंग एवरीथिंग वेरी झगर मगर एंड हाई फंड दिखा के। एवरीवन इज नॉट लाइकिंग दैट मच। माइट भी वैसा वीडियोस यूट्यूब में करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जैसा है वैसा दिखाने वाले बहुत कम होंगे, इसलिए सब लोग मेरा वीडियो इतना पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, मैं कुछ भी ये नहीं करती, जैसा है, जैसा हम लोग डेली जो यूज़ करते हैं वही, उसी के साथ मैं वीडियो बना देती हूँ। लेट्स सी बाद में सबको पसंद आता है या नहीं। मुझे इस वॉल में चाहिए कुछ भी, जैसा मीटर है वो दिखना नहीं चाहिए, बोल के मुझे कुछ बुद्धा का फोटो लगाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे शू रैक रखने का जगह नहीं था एक्चुअली, फॉयर स्पेस जैसा बनाने के लिए, तो शू रैक हमें भारी डालना है। हमने शू रैक भी अभी तक बनाया नहीं है। या इट्स क्लियर नो। दिस इज़ माई स्वीट एंड सिंपल हाउस। जैसा मेरा हॉल भी मोस्टली वाइट इसमें ही है। मैंने इसलिए वाइट लाइट कलर्स में रखे थे ताकि मुझे सोफ़ा के लिए कुछ भी ब्राइट कलर्स डालूंगी तो अच्छा दिखेगा। मैं जस्ट आके अपना बैग भी मैंने यहीं पे फेंक के रखा है। ये होम सेंटर का टेबल है। ज़्यादातर फर्नीचर यहाँ पे कुछ है, इधर अगर मैंने बनाया नहीं तो वो होम सेंटर के है बस। ये भी मैंने मेक टू ऑर्डर किया है। मुझे एक्चुअली दूसरा क्विल्टेड जैसा एक आजकल नया सोफ़ा आता है वो चाहिए था, बट हम लोग आउट ऑफ बजट जा जाके सब हम लोग जो मिलता है उसमें एडजस्ट कर लिए। सीलिंग्स लाइक दिस, सिंपल सीलिंग्स, कुछ भी ज़्यादा ये नहीं है, इट्स ऑल सिंपल। ये हमारा बेडरूम का टीवी एक्चुअली, पता नहीं अब वो टीवी यहाँ पे 65 इंच का टीवी डालना है। वो टीवी कब आएगा वो गॉड ओनली नोस। मैंने सोचा ये बेडरूम में डालूंगी तो यहाँ खाली खाली लगेगा बोल के बेडरूम का टीवी फिलहाल के लिए यहाँ डाला है। होपफुली जल्दी आ जाए हमारा 65 इंच का टीवी। ये मैंने स्लेट जैसा देकर रखा है अपना छोटा सा बुद्धा रखने के लिए, और अगर बड़ा बुद्धा मिला तो नीचे का पूरा एक शेल्फ खाली है, स्लेट जैसा देकर रखा है कि बड़ा बुद्धा मिला तो वहाँ पे रखेंगे। ये मेरा होम सेंटर का वास, हा, दिस इज सो प्रिटी ना। आई एम हैप्पी। मतलब 1000 रुपये देकर लिया है तो भी वो, जो भी आए हर कोई पूछता है ये कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। इट्स दैट प्रिटी। मेरी डॉटर का फोटो है, दोनों डॉटर्स का फोटो है वहाँ पर कॉर्नर पर। दैट्स इट। एंड यहाँ पर मैंने कर्टन्स भी गोल्ड और इस पे डाले। एंड ये कर्टन्स आप देखोगे तो इस पे भी गोल्ड सिल्वर ऐसा ये है। देन यहाँ पे बालकनी है, नाइस बिग बालकनी। मेरी बच्ची का साइकिल रखा हुआ है, स्टार्स दिवाली के लिए सब रखा था। चेस, ये देखो ये मेरा यूके का हैंड टॉवल है, इसका साइज़ देखो कितना है, और यहाँ का हैंड टॉवल का साइज़ देखो। सी आई विल गो क्लोज एंड आई विल शो यू। सी इट्स ऑलमोस्ट एज बिग एज माई हैंड, हाफ ऑफ माई हैंड। और लेंथ देखो, यहाँ का टॉवल का, यहाँ का हैंड टॉवल का 4 पीस बना लेंगे वो लोग इसमें। या देन यहाँ से ओपन मेरा किचन है। किचन तो आप लोग ने, किचन का टूर मैंने ऑलरेडी कराया था, तो जिसने नहीं देखा होगा उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगी। इसमें डिटेल टूर किचन का नहीं करा रही हूँ।
ये एक ओपन शेल्फ रखा है। ये सब में हम लोग जहाँ जो कंट्री में ट्रैवल करेंगे सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिक बनाया हुआ है। ये हम मलेशिया गए थे तभी लिया हुआ है, ये पेरिस गए थे, ये हम जब डिज्नीलैंड गए थे तभी लिया। तो ये शेल्फ सिर्फ मैंने उसी के लिए डेजिग्नेटेड बनाया है कि हम जहाँ जहाँ आउट ऑफ कंट्री जाएंगे उसका एक एक सोवेनियर्स ला के डेकोरेट करके रखे। ऐसा मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है कि लंदन में हम 5-6 साल रहे और मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी लिया नहीं था लाइक लंदन ब्रिज और एनीथिंग। ये फाइनली मेरे एक फ्रेंड आया था हॉलीडे के लिए, वो लेकर आया है। मैंने बोला मेरे पास कुछ नहीं है लंदन का, कुछ तो लेते हो आना बोल के वो बेचारा लेकर आया है। एंड ये स्पेशल टेडी बेयर है बिकॉज ये टेडी बेयर मेरे हस्बैंड को उनके टीम लीडर ने दिया था। ये ईयर लिखा है यहाँ पे 2013, वो उसका ईयर, शी वॉज बॉर्न इन 2013, तो उस ईयर का इस पे ये है। ये आज ही हम वहाँ से लेकर आए, मेरी डॉटर को उसको चाहिए बोलकर शी गॉट दिस। ये नीचे के सारे ड्रॉज हैंडललेस ड्रॉज है, जस्ट पुश ड्रॉज है, जस्ट उसको पुश करो तो बाहर आ जाते हैं। मेरा किचन एंड सारा हॉल का ड्रॉज ऐसा ही रखा है ताकि बच्चे कभी कुछ लग के गिरे ना, चाइल्ड फ्रेंडली हो, ऐसा डिज़ाइन किया है मैंने। सो आपको मोस्टली कहीं पर भी हैंडल्स नहीं दिखेंगे। देन द किचन, दिस वन मिरर वॉल, आई जस्ट लव दिस वॉल। ये हमने इतना फाइटिंग करने के बाद ये वॉल बनाया है, मुझे ही पता है। हाय, फाइनली यू गाइस आर सीइंग मी इन वन फुल पीस। आज तक मुझे फुल एक पीस मैंने देखा ना, सिर्फ मेरे यहाँ टम्मी से ऊपर ही दिखता है। फाइनली मुझे वन फुल पीस में देख लो आप लोग। अभी वापस कब देखने मिले पता नहीं। हमने ऐसा मिरर ये ऐसा सब डाला इसलिए एक एकदम लग्जरियस फील देता है, जबकि हमने इतना भी स्पेंड नहीं किया। अभी जनरली ये अगर हम कहीं पर भी किसी डिज़ाइनर से करने जाएंगे पूरा घर हमको 23-25 से कम नहीं पड़ेगा, बट ये हमको ऑलमोस्ट 12 लाख में पूरा घर करके मिला है। बिकॉज मैंने भी ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख के एक आइडिया से मैंने कारपेंटर से करा के लिया है। ये मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज मैंने किचन टूर ऑलरेडी कराया है। आप लोग को मैं उसका, जिसने नहीं देखा होगा उसके लिए मैं लिंक नीचे डाल दूंगी, सो आप लोग देख सकते हो। सीधे व्यू, मैं यहाँ का व्यू से ही आई एम मैड। कितना प्रिटी है देखो। ये मेरे घर का सबसे बेस्ट पार्ट है मंदिर। ये मैंने बहुत सर्च करके ये करके मैंने ऐसे पैटर्न में CNC कटिंग बोल कर, ये पैटर्न उसको जो भगवान के अंदर का पैटर्न दिख रहा है वो सब बोल कर बनाया हुआ है, हर एक चीज़ इसके अंदर जैसा मुझे चाहिए था। लाइक मैं मंदिर में भी ज़्यादा आइडल्स नहीं रखती हूँ। ये तीनों फोटो मेरे पास ऑलमोस्ट लंदन से ही है ये। एंड ये सब पूजा के आइटम्स ही मैंने वो ड्रॉर में रखे हुए हैं। एंड दिस इज़ माई क्रॉकरी यूनिट। वो स्वान मैं आप लोग को बोल रही थी ना, मैं इसमें कभी किसी को खाना नहीं सर्व करूँगी। देखो उसको ऊपर डाल दिया। एंड ये जस्ट स्वान का दूसरे बॉक्सेस से पिस्ता अभी भर के रखा था मैंने, वो सब मेरे बच्चे सब खा के ख़त्म कर दिए। यहाँ पे मैंने ये रखा, बर्नर रखा था जो टूट गया, तो ये एक और बर्नर वहाँ पे आएगा, उसका ऑयल भी वहीं पे पड़ा है, वो जब आएगा तो वैसा डालने के लिए फ्री हो बोलकर मैंने रखा है। ये अभी मैंने जस्ट लिया है, उसको अभी तक मैंने शेल्फ भी नहीं किया, कुछ नहीं, जस्ट ऐसा ही पड़ा है। एंड दिस इज़ वन कॉमन बाथरूम। ये मेरी डॉटर का बाथरूम है। नथिंग मच, जस्ट अ कॉमन बाथरूम, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस 1-2 ये रखा है। there's a normal this light and this। अभी भी मैंने उसका डिस्पेंसर सब, हैंड वॉश का डिस्पेंसर सब से ये रखा नहीं है। ये है गेस्ट बेडरूम, जस्ट सिंपली मैंने टेप, एक्चुअली बेड ऐसा रहना चाहिए बट मैंने इसको ऐसे सेंटर में रखा ताकि आपको बहुत स्पेस ऑल अराउंड मिल जाता है। ऐसे रखते हैं तो ऐसा इस डायरेक्शन में हम रखते तो बहुत स्पेस ब्लॉक कर देते, जैसे हम डोर से अंदर आएंगे तो बेड दिखता है, तो अपने को रूम बहुत छोटा लगता है, इसलिए मैंने इसको ऐसा पोजिशन किया कि रूम पे स्पेस बहुत ज़्यादा हो। एंड ये ऐसे, ये मैंने ड्रेसिंग टेबल इसके ऊपर ही बना दिया। मैंने एक्चुअली उनको पहले यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल बनाने बोला था, दोनों साइड मिरर देकर ड्रॉर्स पे, बट अगेन वो कॉस्ट कटिंग में हमारा वो सब निकल गया। सिर्फ एक साइड में मैंने उसको ड्रेसिंग टेबल देने बोला था, वो मुझे 8,000 कुछ बोल रहा था, तो मैंने बोला भाई साहब तुम मुझे बस एक मिरर लेके चिपका के दे दे और इस पर जस्ट एक नाम के लिए ये करके दे देना। सो ड्रेसिंग टेबल भी हो गया, मेरा कॉस्ट भी बच गया। ये मेरी डॉटर का रूम है, उसका रूम सबसे अच्छा बना। मैंने मेरे कारपेंटर को बोला था मेरा रूम सबसे अच्छा होना चाहिए और किसी का रूम इतना बढ़िया नहीं होना चाहिए, बट स्टिल उसका रूम इज़ द बेस्ट। एक और ये भी मैंने स्पेस बचाने के लिए, यू कैन सी कितना स्पेस बन जाता है इसके ऑल अराउंड। ये स्पेस बचाने के लिए मैंने
बेड के दोनों इस साइड पे किया एंड इंस्टेड ऑफ उसको एक ऐसा बॉक्स जैसे देने से अच्छा मैंने ऐसे 2 लेवल में कर दिया कि साइड टेबल जैसा भी हो गया एंड फुल एक इसकी जैसा भी एक पूरा कबोर्ड की जैसा हो गया। इसके ऊपर मैंने एक दूसरा पुल आउट हैंगर दिया है, वो आया नहीं है अभी तक, उनको मिला नहीं है, तो दे आर स्टिल ऑर्डरिंग इट। तो वो जब आएगा तो मैं इसको अंदर ओपन करके आप लोगों को एक टूर दे दूंगी कि कैसा दिखता है करके। अभी तो जस्ट मैंने स्लैब रख के ये रखा है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल ना देना पड़े करके मैंने ये डोर्स में मिरर दे दिया एंड नीचे ड्रॉर्स है, उसके अंदर भी मैंने ड्रॉर्स दे रखे, तो वो एज ए ड्रेसिंग टेबल भी यूज़ कर सकती है, तो उतना मुझे स्पेस सेव हो जाता है। ये उसका स्टडी टेबल है, बैग लेके आके यहीं पर फेंक के रखा है उसने, नथिंग। ये उसका नाम का ये है, उसका नाम तानिया है, बट उसके लेटर्स मेरी डॉटर ने कहीं तो गवा के रखे हैं, आई डोंट नो, मेरी माई यंगर वन। ये है उसके रूम से व्यू, दैट्स द रीज़न उसको वॉज लाइक नहीं, मैंने हमने ये जो सामने वाले घर पे देखा था, इट वॉज अ वेरी गुड हाउस, वी लाइक इट वेरी मच, बट उसको उसके रूम से व्यू नहीं है बोलकर शी वॉज नॉट रेडी, शी वॉज क्राइंग येलिंग। फिर हमने फाइनली यही घर ले लिया, बिकॉज आफ्टर ऑल हम फ्लैट में उसकी वजह से ही आ रहे थे। मेरे हस्बैंड डिसाइड कि ठीक है चलो खरीदते हैं। मैं एक साइड ओपन करके दिखाती हूँ, इट विल बी अ मेस बट स्टिल आई विल ओपन एंड शो यू। ये मैंने ऐसा 2 ड्रॉर्स जैसा रखा है, इसके अंदर 2 ड्रॉर जैसा रखा है, उसके एक बच्ची का एक साइड, दूसरी बच्ची का दूसरा साइड बोलकर, और ऐसा 2 शेल्फ दे दिए मैंने, और ऊपर मुझे एक पुल आउट हैंगर जैसा रखना है। जब आएगा आई विल ट्राई एक वीडियो करने के लिए, वो अभी तक मुझे मिला नहीं, आई एम स्टिल इन सर्च। अमेजोन में एक्चुअली है वो, लेकिन वो ऑर्डर करने पे 1 महीने की वेटिंग पे है, सो इसलिए मैंने ऑर्डर नहीं किया। लुक एट द हेडबोर्ड, इसका कलर मुझे बहुत प्रिटी लगा, इट इज़ नॉट नियॉनिश पिंक, एक अलग ही पिंक है, इसको क्या बोलने का मुझे, कैंडी पिंक काइंड, बट इट्स वेरी प्रिटी। जो भी आता है सबको यही पसंद आता है। कॉमन वॉश एरिया है, लाइक डाइनिंग टेबल हो तो उसके पास लगाने के लिए बोलकर हमने पूरा घर सजाया। यहाँ पे नॉर्मल लाइट डालने के लिए इसमें थे, तो पूरा घर सजा लिया, तो देवर लाइक मैडम आपने पूरा घर में इतना लाइटिंग्स किया, यहाँ पर भी कर दो, ऐसा बोल बोल के ऑल एक्सपेंसेस जस्ट इंक्रीज। ये हमने लेसन लर्न किया कि जब भी आप सिंक लो, सिंक और पाइप एक ही जगह से लो। ये हमने दूसरी तरीके से डिज़ाइनर सिंक ले लिया एंड पाइप हमने ऑनलाइन खरीदा, बट पाइप इज़ वे टू बिग। एंड दिस इज द मास्टर बेडरूम, सीलिंग्स किया है हमने, वो भी देखो अभी पैच वर्क करना बाकी है, यहाँ पे काम स्टिल बहुत सारे पेंडिंग है। दिस इज लैमिनेट फ्लोरिंग, यहाँ पर सब करा कर रखा है। ये हमारा बेडरूम का टीवी यूनिट है, वो टीवी यहाँ पे लगेगा इन फ्यूचर, एंड वहाँ पे दूसरा टीवी, ये एक पिलो रखा है वैसा का वैसे रह गया वो। सी हेडबोर्ड इज द बेस्ट पार्ट जो मुझे पसंद है इस रूम का। यहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स रखे हैं, यहाँ पे ऑल मेरा परफ्यूम्स एंड एवरीथिंग, ऑल ब्रांडेड परफ्यूम्स आई हैव। ये सब बहुत स्पेशल परफ्यूम्स है, लाइक एक ओकेजन्स में लिया हुआ, ईयर ऑफ कलेक्शन है, 2, 3, 4, 5 ईयर्स की कलेक्शन के परफ्यूम्स है। अगर आप लोग को मेरे परफ्यूम कलेक्शंस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप लोग के लिए। इस ड्रॉर में सब अपने हेयर एक्सेसरीज, हेयर टूल्स वो सब रखती हूँ, भले ये कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ बट सब कुछ खरीद के रखा है मैंने। इसमें सारे मेरे ब्रांडेड वॉचेस और थोड़े बहुत पैलेट्स हैं। अभी मेरे कबोर्ड स्टिल खाली है बिकॉज मेरे लगेजेस स्टिल आ ही रहे मेरे ससुराल से, एंड मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइनर हैंड बैग्स है माइकल कोरस के। अगर आप लोग को वो भी देखना हो तो मुझे मैसेज करना, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उस पर। एंड देन दिस इज़ द बाथरूम, देयर इज़ नथिंग स्पेशल इन दिस, नॉर्मल यही है, बस यहाँ पे एक लाइट लगा है पीछे पर मैंने, या नाउ दिस लुक्स बेटर। ये मेरे नॉर्मल के जो हेयर ऑयल सब ये है वो है। ये तो मैंने इसका वीडियो बनाया था अमेजोन पे, मैंने कहाँ से लिया है बोलकर। शावर क्रीम एंड एवरीथिंग वहाँ पर रखा हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइल्स सब देखो अनइवन आपको ईजिली दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा टाइल्स का काम चल रहा था, अभी भी हुआ नहीं है, कुछ तो प्लम्बिंग का काम चालू है उनका, पता नहीं इनका कब होगा ये सब काम। गाइस ये था मेरा छोटा सा घर, होपफुली आप लोग सबको पसंद आया होगा।